मुरैना के अंबाह में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा का छात्र अपने ही अपहरण की योजना बना बैठा। इस किशोर ने 2 अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर अपने परिवार को 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए इंस्टाग्राम पर कॉल किया। यह घटना तब हुई जब 17 वर्षीय लड़का 28 जुलाई को लापता हो गया, जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सर्चिंग टीमों का गठन किया और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर शुरू की। यह जांच करना बेहद आवश्यक था, क्योंकि परिवार के सामने आ रहे खतरे ने सभी को चिंतित कर दिया था। कुछ समय बाद पुलिस ने ग्वालियर से इस बाल अपराधी को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। इस घटना ने न केवल उसकी करतूत को उजागर किया, बल्कि बाल अपराधों के प्रति सजगता और संघर्ष को भी दर्शाया। पंजीबद्ध हुआ था थाना अंबा में, जिसमें एक 15 वर्षीय युवक के विषय में ढूंढने की और उसका पहला फैसला करे जाने के संबंध में एफआईआर उनके पिताजी ने दर्ज कराई थी। उसमें 30 तारीख को रात में जानकारी एक मिली थी कि उसके एक मित्र को ये फ़ोन आया था कि जो गुम बालक है वो उसके कब्जे में है। एक फ़ोटो भी आया था जिसमें सर पे पट्टी बंधी हुई थी और 30 लाख रुपए फिरौती की मांग इंस्टाग्राम कॉल आईडी पे की गई थी। उसके बाद से रात से ही हमारी टीम्स सक्रिय रही। 30 तारीख को रात में कल दिन भर टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करने में, साथ में उसके एरिया के बारे में, लड़के की शोहरत के बारे में, कहाँ हो सकता है, पहले का कैसा रिकॉर्ड है, क्यों घर से गया, और बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, जानकारी कलेक्ट करने के बाद हमारी टीम ने उस बालक को ग्वालियर से राउंड अप किया, ग्वालियर से उसको रिकवर किया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने 2 और लोगों के विषय में बताया जो कि इसमें सम्मिलित रहे थे, और उन दोनों को भी कल रात में, देर रात, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक हमारी टीम्स लगी रही, एसडीपी अंबा और थाना प्रभारी अंबा इनके नेतृत्व में, और उनको लाया गया। और जब विस्तार से पूछताछ हुई है काफ़ी डिटेल से, तो ये कहानी निकल के आई कि पूरा जो प्लानिंग है वो उस लड़के ने खुद ही किया था। उसका कहना था कि चूँकि उसको घर पे कई बार टोका जाता था अनावश्यक, ऐसा उसका मानना है कि उसके घर पे टोका टाकी होती थी। उससे वो तंग आकर वो अकेला यहाँ अम्बा से निकला और फिर मुरैना स्टेशन पहुँचा। वहाँ से उसने ट्रेन लेके ग्वालियर स्टेशन पहुँचा, और फिर वहाँ पर इसको 2 अन्य व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति मिला, बिट्टा उर्फ अशोक जाटव, वो उसको मिला वहाँ स्टेशन पे। उसने इसको मदद का आश्वासन दिया, साथ में अपने घर ले गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति है राहुल, जिसने इसको नई सिम उपलब्ध कराई, और उसी सिम का उपयोग इंस्टाग्राम पे कॉल करने के लिए किया गया। जो फोटो फिरौती के तौर पे दिखाया जा रहा था वो उस लड़के ने खुद अपने मोबाइल पे खींचा था, और उसके लोकेशन पूछने में बताया कि किले की तरहट्टी के पास जाकर लोगों ने रात में फोटो खींचा है। जो फिरौती के लिए डिमांड पे कॉल की जा रही है वो बिट्टा नामक जो आरोपी है उसके द्वारा की जा रही है। बिट्टा का मैंने पता किया तो रात तक तो जानकारी आ पाई थी। बहुड़ापुर में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले का हिस्ट्री शीटर भी शायद बहुड़ापुर थाने का रहा है, और ये रेलवे स्टेशन के आसपास मोबाइल चोरी, उस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहा है। उल्लेखनीय ये भी है कि बिट्टा ने अपना कुछ दिनों पहले मोबाइल चोरी की थी स्टेशन से, और उस सिम को यूज़ किया गया इस बाल अपचारी द्वारा अपने पिताजी को फ़ोन करने के लिए। तो वहाँ से फिर हमारी ड्यूटी शुरू। पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जब ये फिरौती वाले केसेस जनरली ऐसे भी काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, और पहले ही से ही या सिरे से ही हम लोग किसी भी प्रकरण को सही या गलत से खारिज नहीं कर सकते। तो पूरी मेहनत और काफ़ी इसमें थ्रेडबेयर एक चीज़ हुई है, और इसमें बधाई का पात्र है। इसमें केस को पूरा खोला और सत्य सामने है। वाले जो लोग मिले थे बिट्टा, और कैसे इसको जानते थे या दोस्ती? अभी तक जो पूछताछ हो पाई है इन दोनों से, इनके बीच में बिट्टा और राहुल एक दूसरे को जानते हैं, पर इनका कनेक्शन डायरेक्टली अभी इससे बाल अपचारी से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, पर उस पर भी जांच की जा रही, क्योंकि उनके पास अभी तक हमारे पास इन 2 जो ग्वालियर के आरोपियों के फ़ोन नंबर्स नहीं आए। फ़ोन नंबर जब आएंगे तब कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है निकले, या फिर
ये भी हो सकता है कि बिट्टा जैसे अपराधी कई बार स्टेशन के आसपास ही घूमते रहते हैं, ऐसा देखने के लिए कि कौन बच्चा है, 15-16 साल का लड़का घर से छोड़ के भागा हुआ हो सकता है, तो पैसा हो। तो हो सकता है कि उस एंगल से इन्होंने उसको उठा के अपने मतलब उसकी मदद करने के उद्देश्य से घर ले गया होगा। इसने उनको ये बताया कि मेरे पिता की हत्या हो चुकी है, मेरी माँ की हत्या हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, मैं घर छोड़ के आया हूँ। तो सामने वाले को भी इसने इस तरह की जानकारी दी। पर ये जो पूरी अभी मैं आप लोगों से जो साझा कर रहा हूँ, वो कल रात में 2-3 घंटे जब हम लोगों ने पूछताछ की है उसके आधार पर है। अब एक बार जब सारे टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने होंगे, सारे मोबाइल के CDRs होंगे और भी चीज़ें जो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद ही डायरी में कुछ हम लोग विशेष इसमें एंट्री कर पाएंगे और कुछ अगर नया होगा तो बताएंगे। लड़के ने 30 लाख मांगी थी, तो क्या इसका उद्देश्य रुपये को कुछ और किस तरह मिला करने? लड़का तो ऐसा कुछ अभी बता नहीं रहा है इनिशियल पूछताछ में। उसका तो बस ये कहना है कि मेरे को पता नहीं था कि क्या कहना है। तो वो कई बार गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने 4 घंटे बातचीत की, उसका खुद का फ़ोन था, वो अपने को उसके पिन नंबर्स नहीं दे रहा था कि नहीं मेरा फ़ोन नहीं। तो काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, पर फिर भी चूँकि बाकी के आरोपी मिल गए तो पूरा केस हम अभी तक तो जानकारी यही थी, आप ही लोग के माध्यम से पता चली कि पहले भी एक बार जा चुका है, पर मेरे पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन का कितने CCTV लगभग 150 से अधिक के CCTV कैमरे हम लोगों ने देखे होंगे। अम्बा से लेकर अम्बा, मुरैना रेलवे स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन के आसपास के, फिर जहाँ से कॉल हुआ, ये संजय कॉम्प्लेक्स से कॉल हुआ था, तो वहाँ पे अपनी टीम गई रात में ग्वालियर में, वहाँ की CCTV फुटेजेस देखे जहाँ से इंस्टाग्राम की कॉल हुई थी। उसका पता चला कैमरा ख़राब है तो बगल वाले का, तो मतलब पूरे रूट का भी कैमरा देखना पड़ा जस्ट टू वेरीफाई कि जो कहानी ये बता रहा है वो सही है। क्योंकि ये जो लड़का है वो काफ़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बयान बार दे। कितने आरोपी बनाए गए पुलिस ने? अभी कुछ भी कहना अर्ली है, अभी तो इनिशियली 3 बनाए हमने। अगर कुछ और लीड निकल के आती है कि किसी और का सहयोग रहा हो या फिर ग्वालियर में कुछ और लोग शामिल रहे। कहाँ का पकड़ा था और आरोपी तो मतलब उसी के घर पे रहा था, भाई घर की अभी तक जानकारी है। उसका घर रामदास घाटी पे है, बिल्कुल नीचे, तो वहीं पे